नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वियान और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संत वत्स्यायन द्वारा संकलित पुस्तक कामसूत्र के बारे में। Widely misunderstood, wrongly publicized by Western civilizations, thrown at our own people is taboo. And the worst, कुछ लोगों ने लिबरल और सेक्युलर बनने के चक्कर में इसे एक जोक कभी बना दिया। Isn't it surprising and mind-boggling कि आज से हजारों साल पहले हमारी संस्कृति के ही लोगों ने इस आज के इतने बड़े टाबू जैसे टॉपिक को इतनी ओपनली डिस्कस किया, जिसके बारे में आज भी लोग खुल के बात करने से कतराते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारी संस्कृति हमेशा से ही सबसे ज़्यादा साइंटिफिक और प्रैक्टिकल रही है। हमारी भारतवर्षीय संस्कृति जिंदगी जीने के तरीके का मार्गदर्शन करती रही। Our culture has always been the way of life. शायद इसीलिए इस देश में कभी भी किसी मजहब का निर्माण नहीं हुआ। सभी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हमेशा से मिली है और इसीलिए सेक्स को जिंदगी के सभी दूसरे पहलुओं की तरह डिस्कस किया गया और इसकी जानकारी लोगों को दी गई। तो चलिए समझते हैं कि कामसूत्र है क्या। क्या ये सच में सिर्फ एक किताब है सेक्सुअल पोजीशंस के बारे में, या फिर शोर के पीछे, झूठ के पीछे छिपा एक ज्ञान, विज्ञान पर आधारित। सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ के बारे में विस्तार से जिक्र हुआ है: धर्मा, अर्था, कामा और मोक्षा। कामा कैन बी ट्रांसलेटेड एज प्लेजर इन इंग्लिश। कामा सूत्र हमें प्रेम की अहमियत, अपने लिए उपयुक्त लाइफ पार्टनर कैसे ढूंढा जाए, अपने यौन स्वास्थ्य यानी कि सेक्सुअल हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए और दूसरी कई अलग वासनाओं के चयन के दौरान हमारी चेतना को सचेत रूप में यानी कि कॉन्शियसली कैसे चूज करें, इस सब के बारे में समझाता है। इस सूत्र का अधिकांश हिस्सा प्रेम की व्यवहारिकता के बारे में बात करता है। यस, द प्रैक्टिकलिटी ऑफ रिलेशनशिप एंड लव, नॉट सेक्स। प्रेम आलाप के तरीकों यानी कि मेथड्स फॉर कोर्टशिप और उन सभी चीज़ों की स्टडी जो कि हम इंसानों में डिजायर्स को, मंशाओं को जन्म देती है और बनाए रखती है। इन टोटल 7 चैप्टर्स आर देयर इन कामसूत्र। पहला चैप्टर है साधारण। जैसा कि नाम कहता है, इस चैप्टर में जीवन के जनरल यानी कि साधारण पहलुओं और लक्ष्यों के बारे में, खुद को आकर्षक, अट्रैक्टिव कैसे बनाएं और सामान्य जीवन कैसा होता था उस जमाने में, इस सब के बारे में समझाया गया है। दूसरा चैप्टर है संप्रयोगिका। यही वो चैप्टर है जिसे सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली, या ये कहिए कि कामसूत्र बस इसी एक चैप्टर में बांध कर रख दिया गया कुछ हिस्टोरियंस द्वारा, ऑब्वियसली बिफोर इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में उन अनेक तरीकों के बारे में जिसमें हम अपने शरीर से किसी और व्यक्ति को फिजिकली जोड़ते हैं, काइंड ऑफ यूनियन थ्रू हग्स, किसेस, स्क्रैचेस, बाइट्स, ओरल एंड जेनाइटल स्टिमुलेशंस, सेक्सुअल पोजीशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब के बारे में बात की गई। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह सिर्फ एक चैप्टर था पूरे कामसूत्र का। तीसरा चैप्टर है कन्या सांप्रदायिकता, जिसमें बताया गया है कि कैसे जीवन साथी का चयन किया जाना चाहिए, नववधु को कैसे ढूंढा जाना चाहिए, स्त्री को, या ये कहिए कि स्त्री के दिल को कैसे रिस्पेक्टफुली जीतना चाहिए। चौथा चैप्टर भार्य अधिकारिका, पांचवा पराधिका और छठा वैशिका हमें समझाता है कि पुरुष को अपनी पत्नी के साथ, दूसरों की पत्नी के साथ यानी कि पराई स्त्री के साथ, और वेश्या यानी कि सेक्सुअल वर्कर के साथ कैसे पेश आना चाहिए। ये चैप्टर्स किसी को लुभाने की कला, सही और गलत आचरण, दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध के कारण, किसी की ओर कामुक झुकाव के कारण टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने के तरीकों के बारे में समझाता है। और अंतिम यानी कि 7वां चैप्टर है औपनिषादिका, जिसको हम सरल शब्दों में आर्ट ऑफ मेडिसिन भी कह सकते हैं, जिसमें अनेक औषधियों, विधियों और मिश्रणों के द्वारा हार्मोन्स और यौन साधनों को बेहतर बनाने, पुरुषत्व, फर्टिलिटी और आकर्षण को बढ़ाने के बारे में समझाया गया है। अचंभित हूं मैं ये सोचकर कि एक ऐसी सोसाइटी जो आज से हजारों साल पहले हमसे कहीं ज्यादा समझदार थी, खुले विचारों वाली थी, और सेक्स को एक गलत और हीन भाव से नहीं ट्रीट करती थी। इंस्टेड दे चोज टू लुक एट इट साइंटिफिकली एंड वेरी प्रैक्टिकली। दिस इज द टाइम जब हम अपने एटीट्यूड को, अपने एक्सप्रेशंस को सही दिशा में लेकर जाएं, यानी कि उन कामुक चिन्हों को जो हमारे पुराने मंदिरों की दीवारों और स्तंभों पर बने हैं, उन्हें गलत तरीके और गलत सोच से हटकर लाइफ के हर दूसरे एक पहलू की तरह देखें।
This being my first video, please show your support by liking, commenting, sharing and subscribing to my channel. और हाँ, मंदिर में आए हैं तो घंटी ज़रूर बजाइए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ। नमस्कार। जय हिंद।